सो हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन दिस एकेडमी। मैं अक्सर आप सबका स्वागत करता हूं मेटल साइंस के लेक्चर सीरीज में, जहां अपन पढ़ रहे थे डिसलोकेशन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था व्हाट आर द बेसिकली मैं कह सकता हूं कि कैसे अपन मूवमेंट करवाते हैं किसी भी डिसलोकेशन में एटम्स का। मींस कैसे मूवमेंट होता है एटम्स का इन योर डिसलोकेशन। लाइक नाउ माय डियर फ्रेंड्स, हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में या इसकी बात की थी, देखिए जरा, यहां हम लेक्चर को एंड किया था। हमने देखा था कि मेरे प्यारे भाई बहनों, मान लो ये जो आपका फोर्थ वाला प्लेन है वो एक्स्ट्रा हाफ एज प्लेन है माय डियर फ्रेंड, और नीचे वाला जो प्लेन है वो मिसिंग प्लेन है। इट इज क्लियर माय फ्रेंड। नाउ माय डियर फ्रेंड, देखें एक बार, हमने कहा कि अगर ये माय डियर फ्रेंड, अगर ये जो एटम है उसके नीचे वाले एटम क्या है, नहीं है, क्योंकि ये क्या है, मिसिंग प्लेन है। तो ये जो एटम है मेरे प्यारे भाई बहनों, ये किसके साथ अपना बॉन्ड बनाएगा, ये किसके साथ अपना बॉन्ड बनाएगा? तो इसके पास मेरे प्यारे भाई बहनों दो ऑप्शन है। इसके पास दो ऑप्शन है। कैसा? नंबर 2 के साथ भी बॉन्ड बना सकता है और नंबर 3 के साथ बॉन्ड बना सकता है। बोलो क्लियर है? मान लो आप एटम हो, आपको कंफ्यूजन है कि सर कौन सी बुक से पढ़े। एक तो बुक आपके पास नंबर 2 है, एक बुक आपके पास नंबर 3 है। तो आप किसका सहायता लोगे? आपको कंफ्यूजन है कि नंबर 2 से पढ़े या 3 से पढ़े। आप कहोगे सर, आप कहेंगे कि सर हमें सर बताएंगे, मतलब आपको कहीं ना कहीं एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत पड़ेगी। बोलो क्लियर है? तो ऐसे ही क्या होता है, एटम 1 को भी एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत पड़ती है। वो चाहता है कि हम कहां बॉन्ड बनाए सर, हम 2 पे बॉन्ड बनाए या 3 पे बॉन्ड बनाए। बोलो क्लियर है? तब आपका आता है एक्सटर्नल सोर्स। कहां दे रहा है एक्सटर्नल सोर्स? कहां फोर्स दे रहा है? आपका इस डायरेक्शन में दे रहा है। बोलो, ये मैंने डायरेक्शन बनाई थी एक्सटर्नल फोर्स की, तो ये सहायता लेगा इसका कि मुझे बताओ कि कहां जाना है, किससे बॉन्ड बनाना है। तो एक्सटर्नल सोर्स कहेगा तो इस तरफ चल, तो किस तरफ चल, इस तरफ चल। मतलब एक्सटर्नल सोर्स कह रहा है कि तू 3 से बॉन्ड बनाने की कोशिश कर। उसने आपको गाइडेंस दिया, मतलब आपके सर ने आपको गाइडेंस दिया मेरे भाई, तो इस बुक से पढ़। तो 1 एटम ने कहा चलो ठीक है सर, आपकी बात मानता हूं और मैं नंबर 3 वाले एटम के साथ बॉन्ड बनाना चाहता हूं। क्लियर है? क्योंकि आपने मुझे गाइड किया, थैंक यू सो मच। और अब मैं नंबर 3 वाले के साथ मैं बॉन्ड बनाता हूं। जब मेरे प्यारे भाई बहनों एक वाला एटम नंबर 3 के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो क्या आप मान सकते हो क्या, जो ये वाला एटम है, 4 वाला एटम है और 3 वाला एटम के बीच जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा। बोलो क्लियर है? यहां तक बोलो क्लियर है? जब नंबर 1 वाला एटम मेरे प्यारे भाई बहनों नंबर 3 के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड बना लिया माय डियर फ्रेंड, ये बॉन्ड बना लिए। ये बॉन्ड बनाने के बाद क्या, ये तीनों ही एटम इसके नीचे आ जाएंगे। तो मैं कह सकता हूं क्या, जो नंबर 4 वाला एटम है उसके नीचे का प्लेन खाली हो जाएगा। बोलो क्लियर है? देखो कैसे, बोलो कैसे। देखो, ये नंबर 1 वाला एटम था, ये नंबर 1 वाला एटम है माय डियर फ्रेंड। इसने बॉन्ड बनाया नंबर 3 वाले के साथ, नंबर 3 वाले के साथ माय डियर फ्रेंड बॉन्ड बनाया। अगर इसने नंबर 3 वाले के साथ बॉन्ड बनाया तो ये तो बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन जो ये वाला बॉन्ड है वो टूट जाएगा। जो 3 से 4 के बाद जो बीच वाला बॉन्ड है माय डियर फ्रेंड वो टूट जाएगा। ये तो क्या करेंगे, ये तो 1 3 मिलके अपना एक पूरा प्लेन बना लेंगे, लाइक दैट। ये नंबर 3 बन के प्लेन बना लिया, ऐसा ऐसा ऐसा। अब खाली कौन रह गया? अब खाली कौन रह गया? 4 वाला, क्योंकि 4 वाला मैं कह सकता हूं क्या, इससे बॉन्ड बना रहे थे, इसने बॉन्ड बनाया था, लेकिन इसने 1 वाले ने 3 को अपनी तरफ ले लिया, इससे बॉन्ड बना लिया। तो मैं कह सकता हूं कि अब खाली कौन सा प्लेन हो गया? अब ये जो प्लेन दिखाई दे रहा है 4 वाला एटम वाला दिख रहा है आपको, या मैं कहूं ये प्लेन कौन सा है माय डियर फ्रेंड? 5वां प्लेन है, 5वां प्लेन है, वो दिखेगा। अरे अब तो मैं खाली हो गया, मतलब अब एक्स्ट्रा हाफ प्लेन कहां दिखाई देगा आपको? 5वें वाले प्लेन में, 5वां प्लेन में आपको एक्स्ट्रा हाफ प्लेन दिखाई देगा माय डियर फ्रेंड। ऐसा कर करके अब मान लो इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया। अब नंबर 4 वाला एटम इसके नीचे खाली हो गया, वापस इसके नीचे खाली हो गया। अब ये कंफ्यूज सर, मैं इधर बॉन्ड बनाऊं या इधर बॉन्ड बनाऊं? वापस एक्सटर्नल सोर्स का सहारा लेगा, बोले सर इस तरफ जाओ, ये इससे बॉन्ड बनाएगा। तो मैं कह सकता हूं क्या, देखो ये अगर खाली हो गया माय डियर फ्रेंड, ये खाली हो गया, तो मैं कह सकता हूं कि अब जो 4 वाला एटम है वो कहेगा इससे बॉन्ड बनाऊं या इससे बनाऊं। वो इससे बनाएगा। अगर वो इससे बॉन्ड बनाएगा माय डियर फ्रेंड तो ये वाला खाली हो जाएगा। अगर इससे बॉन्ड बना लेगा माय डियर फ्रेंड तो ये तीनों ही एटम इसके नीचे आ जाएंगे, तो ये वाला आगे वाला खाली हो जाएगा। ऐसा कर करके आप मान सकते हो क्या, एटम्स का मूवमेंट हो रहा है, डिसलोकेशन का मूवमेंट हो रहा है माय डियर फ्रेंड। पहले डिसलोकेशन कहां था? 4 पे था, फिर 5 पे आया, फिर 6 पे आया। मतलब एक बॉन्ड टूट रहा है, एक बॉन्ड बन रहा है, एक बॉन्ड टूट रहा है, एक बॉन्ड बन रहा है माय डियर फ्रेंड, और ऐसे ही डिसलोकेशन का मूवमेंट हो रहा है।
बोलो क्लियर है। और ये मोमेंट कब तक होगा? जब तक आपका क्रिस्टल लैटिस चलेगा। एक जगह ऐसी आएगी जब वो मोमेंट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उस जगह आपका जो मटेरियल है वो हो जाएगा ब्रेक। बोलो क्लियर है। तो मैं कह सकता हूं क्या, अगर डिसलोकेशन का मूवमेंट हो रहा है, मतलब एटम्स का मूवमेंट हो रहा है माय डियर फ्रेंड, अगर एटम्स का मूवमेंट हो रहा है तो मैं कह सकता हूं क्या, एटम्स का मूवमेंट हो रहा है तो मैं कह सकता हूं क्या, इसका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है। बोलो, अरे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन किसे बोलते हैं? इसे ही तो बोलते हैं। अगर एटम्स का मूवमेंट हो रहा है, उसकी स्ट्रेंथ डाउन हो रही है। अरे एक शीट लिया, उसे ऐसे मोड़ा और मुड़ गई, मतलब उसकी स्ट्रेंथ कम है। बोलो, उसकी स्ट्रेंथ कम है तभी तो मुड़ी वो। स्ट्रेंथ कम है इसलिए मुड़ी। मुड़ी का मतलब क्या, मुड़ने का मतलब क्या है कि उसमें एटम्स मूव हुए। मैंने बताया था कोई मेटल को हथौड़ा मारोगे तो होता क्या है, उसके एटम्स मूव करते हैं। उसके एटम क्या करते हैं, मूव करते हैं। अगर वो मूव कर गए मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर वो मूव कर गए तो मैं कह सकता हूं क्या, उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन संभव है। अरे बोलो बोलो, तो मैं कह सकता हूं, देखो नाइस, अब देखें, तो ऐसा मैं कह सकता हूं कि इस प्लेन में अगर डिसलोकेशन मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, तो अगर डिसलोकेशन मूव कर रहा है माय डियर फ्रेंड, इसका मतलब एटम का मूवमेंट हो रहा है। एटम का मूवमेंट कैसे हो रहा है सर? ये एक बॉन्ड टूट रहा है, एक बॉन्ड बन रहा है, एक बॉन्ड टूट रहा है, एक बॉन्ड बन रहा है। इसकी वजह से डिसलोकेशन का मूवमेंट हो रहा है माय डियर फ्रेंड। और अगर डिसलोकेशन का मूवमेंट हो रहा है तो मैं कह सकता हूं सर, अगर मूवमेंट हो रहा है तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा। तो मैं कह सकता हूं क्या, डिसलोकेशन आपके प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। बोलो बोलो, डिसलोकेशन आपके प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। बोलो क्लियर है। तो मैं कह सकता हूं क्या, यहां पर डिसलोकेशन का मूवमेंट हो रहा है। और मूवमेंट कैसे हो रहा है, एक बॉन्ड टूट रहा है, एक बॉन्ड बन रहा है, एक बॉन्ड टूट रहा है, एक बॉन्ड बन रहा है। नाउ अगर मैं आपको ये पूछूं कि अगर ये बॉन्ड टूट रहा है, बन रहा है, बॉन्ड टूट रहा है, बन रहा है, इसमें एटम को एनर्जी लगानी पड़ेगी। बोलो क्लियर है। ये जो नंबर 1 वाला एटम है, जिसको मैंने कहा था कि किससे बॉन्ड बना है, 3 से बॉन्ड बनाएगा, वापस ही टूटेगा, 4 से बॉन्ड बनाएगा, वापस टूटेगा, फिर एक बॉन्ड बनाएगा। तो मैं कह सकता हूं क्या, इसमें इसकी एनर्जी खर्च हो रही है कि नहीं? बोलो, इसमें इसकी एनर्जी खर्च हो रही है कि नहीं? बोलो, वो एनर्जी इसे कहां से मिलेगी? बताओ, जो एनर्जी खर्च हो रही है, क्या वो एनर्जी एटम्स की है, या मैं कहूं वो एनर्जी इसको एक्सटर्नल सोर्स से मिल रही है? बोलो। आप कहेंगे सर, ये हमें ऐसा दिख रहा है कि इसको एनर्जी एक्सटर्नल सोर्स से मिल रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। क्यों? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जो 1 वाला एटम है वो आप हो। आप कहेंगे सर इस बुक से पढ़े या इस बुक से पढ़े? अरे एक्सटर्नल सोर्स ने ओनली आपकी मदद की है कि तू इस तरफ जा। उसने डायरेक्शन दिया है कि तुम इससे बॉन्ड बनाओ। अरे बॉन्ड तो आपने बनाया ना, अरे पढ़ाई तो आपने की माय डियर फ्रेंड। एक्सटर्नल सोर्स हम कह सकते हैं आपको, आप एक्सटर्नल सोर्स से पूछेंगे, सर से पूछेंगे सर कौन सी बुक फॉलो करूं, तो सर कहेंगे ये बुक फॉलो करो। मतलब डायरेक्शन दे दिया आपको, सर आपको डायरेक्शन दे दिया, ठीक है, थोड़ा सा पास में इसके लिया है। जो एक्सटर्नल सोर्स है माय डियर फ्रेंड, वो थोड़ा सा आपको उस पास में ले आएगा, ठीक है, आप इसे बॉन्ड बनाओ, आपको गाइडेंस दे दिया। अरे पढ़ना तो आपको ही है, पढ़ना तो आपको ही है माय डियर फ्रेंड। तो मैं कह सकता हूं क्या, एक्सटर्नल सोर्स ओनली आपको गाइड कर रहा है कि आपको किसके साथ बॉन्ड बनाना है। वो ठीक है, थोड़ा बहुत पास में ले आएगा, वो थोड़ा बहुत पास में ले आएगा। बेसिकली ये कब बॉन्ड बनाएंगे, तो इनके बीच माय डियर फ्रेंड, इनके जो कक्षा है, इलेक्ट्रॉन की कक्षा है, वो शेयर होगी माय डियर फ्रेंड, तभी तो बॉन्ड बनाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं कह सकता हूं क्या, जो ये बॉन्ड टूट रहे हैं, बन रहे हैं, या मैं कहूं डिसलोकेशन का मूवमेंट है, इसमें एटम का खुद का एनर्जी लग रहा है, इसमें एटम का खुद का एनर्जी लग रहा है। हाँ, एक्सटर्नल सोर्स इतनी हेल्प कर रहा है कि इस एटम को गाइड कर रहा है कि तुम्हें कहां डिसलोकेशन देना है। अगर इस डायरेक्शन में लोड देगा तो हमें ये पता जाएगा सर इस तरफ डिसलोकेशन का मूवमेंट होगा, इस तरफ है तो इस तरफ मूवमेंट हो जाएगा। बोलो क्लियर है। वो सिर्फ गाइड कर रहा है। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत पास में ले आया, लेकिन एट द एंड मेहनत तो आपको ही करनी है। मतलब एट द एंड बॉन्ड बनाने के लिए इन दोनों एटम को ही अपनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी माय डियर फ्रेंड, तभी ये बॉन्ड बना पाएंगे। फिर बॉन्ड टूटेंगे तभी एनर्जी विस्फोट होगी, तब वापस एनर्जी, जब बॉन्ड बनेंगे तो वापस क्या होगा, आपकी एटम की एनर्जी ही लगेगी। बोलो क्लियर है, बोलो यहां तक क्लियर है माय डियर फ्रेंड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने देखा सर, आपने देखा जब भी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है माय डियर फ्रेंड, तो ये तो पता चल गया सर एटम्स अपनी एनर्जी लगाते हैं। और कैसे पता चला ये? क्योंकि आपने देखा सर, जब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा तो डिसलोकेशन उसको हेल्प करेगा, डिसलोकेशन भी मूवमेंट होगा, डिसलोकेशन की वजह से भी आपके एटम से जो मूव करेंगे माय डियर फ्रेंड। जब डिसलोकेशन का मूवमेंट होगा माय डियर फ्रेंड, मान लो आपके पास एक मटेरियल है, उसमें आपने क्या किया, यहां पे हथौड़ा मारा, मतलब इस तरफ डायरेक्शन में आपने क्या दिया, फोर्स दिया।
बोलो क्लियर। और ये बात तय है कि उसमें मान लो डिसलोकेशन तो है ही, वो तो आता ही है, वो तो आता ही है। मैंने जब बताया था आपको, एग्जांपल दिया था, एक प्लेन को काट दिया, उसके ऊपर फोर्स दिया आज से 2-3 दिन पहले, तो हमने पहले परफेक्ट माना था ना, हमने पहले तो परफेक्ट माना था, फिर उसमें जब लोड दिया हमने देखा एक प्लेन खाली रह गया था। मतलब कोई भी मटेरियल हो उसमें डिसलोकेशन तो होगा ही होगा। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। अगर ये होता है, अगर ये होता है तो हम कह सकते हैं क्या, डिसलोकेशन का मूवमेंट भी होगा। जस्ट लाइक दैट, एक बोन टूटेगा एक बोन बनेगा, एक बोन टूटेगा एक बोन बनेगा। अगर डिसलोकेशन का मूवमेंट हो रहा है तो वो क्या होगा, प्लास्टिकली डिफॉर्म आसानी से होगा माय डियर फ्रेंड। और उसके लिए एनर्जी कहां से लेगी, ये एटम ही अपनी एनर्जी लगाएंगे। बोलो क्लियर है। नाउ मेरे प्यारे बहनों बताओ, हमने आज से 3 से 4 दिन पहले एक बात कही थी सर, आपने बात कही थी कि भैया कि जो शियर स्ट्रेंथ होती है, जो शियर स्ट्रेंथ होती है, हमने थ्योरेटिकली निकाली, हमने कहा माय डियर फ्रेंड कि इसका थ्योरेटिकली वैल्यू इन गीगापास्कल आता है। जैसे मैंने आपको बात कही थी, अगर आपको याद हो, आज से करीब 5-6 दिन पहले मैंने कहा था टॉ इज इक्वल टू आपका आया था G/2π B/A, ये आया था। और जब मैंने कहा था कि G/2π की बात करें, G/2π की बात करें माय डियर फ्रेंड, तो ये आता है आपके गीगापास्कल में, ये आता है आपके गीगापास्कल, बिकॉज जी की वैल्यू गीगापास्कल में होती है। थ्योरेटिकली प्रैक्टिकल देखें तो, प्रैक्टिकल शेयर मॉडल से ना, जी क्या है आपका शेयर मॉडल से, इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू होती है माय डियर फ्रेंड गीगापास्कल में। और जब हमने थ्योरेटिकली देखा तब हमारा टॉ कितना है, शेयर स्ट्रेंथ कितना है, बोलो इन गीगापास्कल। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप प्रैक्टिकली देखते हैं, बुक्स में देखते हैं, तो आप देखते हैं सर जो टॉ की वैल्यू है वो मेगापास्कल में आती है। बुक्स में देखना, कभी भी टॉ की वैल्यू गीगापास्कल में दिखी नहीं होगी, आपको मेगापास्कल में ही दिखी होगी शेयर स्ट्रेंथ की वैल्यू टॉ। ऐसा क्यों, हमने कहा था सर ऐसा क्यों, थ्योरेटिकली तो गीगापास्कल में आपकी एनर्जी सॉरी स्ट्रेंथ, और आपने प्रैक्टिकली देखा उसको, बुक्स में देखा तो मेगापास्कल, बिल्कुल 1000 टाइम गैप माय डियर, 1000 टाइम गैप्स। ऐसा क्यों, मैंने बोला था हम डिसलोकेशन पढ़ेंगे तब इसकी बात करेंगे। देखो क्या होता है, आप सुबह सुबह उठे माय डियर फ्रेंड, और यू हैव फुल ऑफ एनर्जी, आपके पास फुल एनर्जी है, वो आपकी थ्योरेटिकल स्ट्रेंथ है, मान लो वो क्या है आपकी थ्योरेटिकल स्ट्रेंथ है गीगापास्कल में। सुबह उठे भयंकर एनर्जी, अब तो कुछ भी पहाड़ तोड़ देंगे, कर देंगे, इतना पढ़ लेंगे उतना पढ़ लेंगे, फुल ऑफ एनर्जी, मान लो थ्योरेटिकल, आपको थ्योरेटिकल एनर्जी कह सकते हैं उसे, मान लो गीगापास्कल एनर्जी है आपकी, गीगापास्कल में एनर्जी है। अब आपने क्या किया, दिन भर घूम के, सुबह जो एनर्जी है किस में, गीगापास्कल में, ये थ्योरेटिकल एनर्जी, बहुत अच्छी एनर्जी ना। आपने क्या किया, दिन भर घूम के आ गए उधर, कहीं इधर चले गए घूमने, दोस्तों से मिलके आ गए माय डियर फ्रेंड, इससे मिलके आ गए, उससे मिलके आ गए, जब भ्रमण कर लिया आसपास अपने दूर दोस्तों के यहाँ, कहीं बैंक में चले गए, बैंक की लाइन में चले गए, फंस गए वहां पे, और खड़े हैं और मुंह किया, और इधर उधर और मुंह किया, शाम को घर पे आया, बोला हाँ अब पढ़ने बैठता हूं। तो मुझे बताओ, जो आपकी पहले एनर्जी थी, क्या अब वो एनर्जी रहेगी, बोलो आप खोगे नहीं सर, इतना घूम लिया आज, इतना घूम लिया कि अब तो मैं थक चुका हूं, मेरी एनर्जी डाउन हो चुकी है। डाउन क्यों हो गई, आपकी जो स्ट्रेंथ है वो डाउन क्यों हो गई। आप कहेंगे सर जब मैं सुबह उठा तब बिल्कुल फ्रेश था, कहीं मूवमेंट नहीं किया था, कहीं भी मूवमेंट नहीं किया, लेकिन जब मैं इधर उधर घूम के आया, बैंक जाके आया, जब मैं घूमा माय डियर फ्रेंड, तो मैंने मेरी एनर्जी है उन कामों में वेस्ट की। जैसे मैं बैंक गया तो मेरी जितनी एनर्जी सुबह थी उनको मैंने कहां वेस्ट किया, मैं उस तरफ गया तो उसे वेस्ट किया, मैं इस तरफ घूमने गया तो उधर वेस्ट किया, मैं बैंक गया उधर वेस्ट किया, गार्डन गया, मैं दोस्त से मिलने गया, तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी वेस्ट तो हो रही है। और जब आप शाम को वापस आए घर पे तब उतनी एनर्जी नहीं है, कितनी एनर्जी है, अब शाम को आप पढ़ने बैठे तो कितनी एनर्जी बची आपके पास, सुबह जितनी एनर्जी थी माय डियर फ्रेंड, उस एनर्जी में से माय डियर फ्रेंड आप जो घटा लो, कौन सी एनर्जी घटा लो, आप घूमने गए, आपने मूवमेंट किया, वो सब एनर्जी घटा लो, जो आपके पास एनर्जी बचेगी वही तो आपकी प्रैक्टिकल स्ट्रेंथ होगी माय डियर फ्रेंड। बोलो क्लियर है। ऐसा ही एटम के साथ है, ऐसा एटम के साथ है, इसकी थ्योरेटिकल एनर्जी बहुत ज्यादा भयंकर, जो हमने देखी थी गीगापास्कल में। लेकिन हुआ क्या, जब इसने मूवमेंट किया, मैंने कहा डिसलोकेशन का मूवमेंट होगा, जब एटम ने मूवमेंट किया, आयन तो बॉन्ड तोड़े बॉन्ड बने, इसमें किसकी एनर्जी लगी, एनर्जी, आप कहेंगे सर इसमें एटम की एनर्जी लगी, इसने तो सिर्फ डायरेक्शन दिया। तो थ्योरेटिकल स्ट्रेंथ बैंकर थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन जब तो बॉन्ड टूटे, एटम्स मूव किए, इधर उधर घूमने गए, एटम्स मूव किए, तो उस पर्टिकुलर मूवमेंट में उनकी एनर्जी डाउन होती गई,
और लास्ट में जो एनर्जी बची माय डियर फ्रेंड, वही है आपकी प्रैक्टिकल एनर्जी। और ये मूवमेंट आपको दिख रहा है ओनली एक ही प्लेन में, ऐसे हजारों प्लेन है, ऐसा बिलियंस ट्रिलियंस प्लेन्स वाला क्रिस्टल है माय डियर फ्रेंड। तो बिलियंस ट्रिलियंस क्रिस्टल वाले प्लेन में अगर एटम्स मूव करेंगे तो उनकी एनर्जी मैं कह सकता हूं क्या बिलियंस ट्रिलियंस टाइम कम हो जाएगी। बोलो क्लियर है। और अगर हम एक यूनिट सेल की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं क्या सर, थ्योरेटिकल स्ट्रेंथ गीगा पास्कल में सुबह सुबह उठे थे, जब एटम्स मूव किए उनमें उनकी एनर्जी लगी, अभी उनकी एनर्जी मस्त एकदम, जब मारा इसके ऊपर हथौड़ा मारा तो उनकी एनर्जी क्या हुई, कम हुई माय डियर फ्रेंड। तो प्रैक्टिकल स्ट्रेंथ जो होती है मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रैक्टिकल स्ट्रेंथ थ्योरेटिकल स्ट्रेंथ से इसलिए कम होती है क्योंकि वहां पर डिसलोकेशन का मूवमेंट होता है, एटम्स का मूवमेंट होता है, और अगर एटम्स का मूवमेंट होगा माय डियर फ्रेंड तो उसमें एटम्स की ही एनर्जी डिवोट होगी, तो उतनी एनर्जी नहीं बचेगी भाई, उतनी एनर्जी नहीं बचेगी एट द एंड। मतलब प्रैक्टिकल कंडीशन में उतनी एनर्जी नहीं बच पाती। क्यों? क्योंकि वो जो एनर्जी है थ्योरेटिकल एनर्जी में से जो एटम का मूवमेंट्स है उनकी एनर्जी घटा लो, बाकी जो बचेगी आपकी प्रैक्टिकल स्ट्रेंथ है। बोलो क्लियर है? यहां तक बोलो क्लियर है? नाउ तो अब क्लियर हुआ कैसे मैंने कहा था कि G/2π का वैल्यू क्यों कम होता है ड्यू टू दिस डिफेक्ट। बोलो क्लियर है यहां तक? नाउ अब आपका जवाब ये होगा सर, आप पूछेंगे सर कितना एनर्जी लगता है इसमें, कितना एनर्जी लगता है, डिसलोकेशन मूव करता है तो एक एटम को एक बॉन्ड बनाया, एक बॉन्ड टूटा, एक बॉन्ड बनाया, एक बॉन्ड टूटा, कितना एनर्जी लगता है। तो इसका एक फॉर्मूला है माय डियर फ्रेंड, एनर्जी निकालने का, वो होता है आपका, एनर्जी कितनी लगती है बोलो, हाफ जी बी स्क्वायर। तो एनर्जी निकालते हैं माय डियर फ्रेंड, सब लिखाऊंगा, जो एनर्जी होती है माय डियर फ्रेंड, जो लगती है डिसलोकेशन के मूवमेंट में माय डियर फ्रेंड, डिसलोकेशन के मूवमेंट में जो एनर्जी लगती है वो कितनी होती है, हाफ जी बी स्क्वायर। कितना होता है, हाफ जी बी स्क्वायर। हाफ जी बी स्क्वायर जो एनर्जी है वो आपके एटम्स लगाते हैं अपने मूवमेंट के दौरान लगाते हैं। बोलो क्लियर है? यहां तक बोलो क्लियर है? तो अगर मैं इनकी यूनिट की बात करूं माय डियर फ्रेंड तो जी का यूनिट क्या होगा, जी इज वॉट, बोलो जी इज वॉट, शियर मॉडुलस न्यूटन पर एमएम स्क्वायर ना, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज बी, बी इज व्हाट, बर्गर्स फैक्टर। बी क्या है, बर्गर्स फैक्टर है, मतलब ये बर्गर्स फैक्टर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दिखा रहा है स्लिप का, और ये किस में होता है, एमएम में होता है माय डियर फ्रेंड। इस बेसिकल ये दिखा रहा है मैग्नीट्यूड कितना आप स्लिप आगे बढ़े हो, दिस इज बेसिकली व्हाट, एमएम। बोलिए क्लियर है? और एमएम स्क्वायर, बी स्क्वायर है ना, एमएम स्क्वायर, तो इसको मैं लिखता हूं क्या, न्यूटन, इसका मैंने एमएम ले लिया, अपॉन यहां पे एमएम स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय यहां पे एमएम। बोलो क्लियर है? बोलो यहां तक क्लियर है क्या? तो यहां से अगर मैं एमएम और एमएम को काटता हूं, ये एमएम कट गया, पीछे क्या बचा, पीछे बचा न्यूटन पर एमएम अपॉन एमएम। क्लियर है माय डियर फ्रेंड? क्लियर है? न्यूटन पर एमएम अपॉन एमएम। तो ये क्या है, ये है आपका जूल, ये क्या है आपका न्यूटन एमएम, इज बेसिकली व्हाट, योर जूल। अरे वर्क है कि नहीं, जूल, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, न्यूटन मल्टीप्लाई बाय एमएम, जूल पर एमएम, ये आ गया आपका जूल पर एमएम। मतलब एक एमएम एटम को मूव करने में कितना एनर्जी लगा, इतना जूल लगा। तो हाफ जी बी स्क्वायर क्या दिखा रहा है माय डियर फ्रेंड, हाफ जी बी स्क्वायर क्या दिखा रहा है कि एटम को एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब एक एमएम मूवमेंट करने में, एटम मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पे एटम का मूवमेंट हो रहा है माय डियर फ्रेंड, डिसलोकेशन का मूवमेंट हो रहा है माय डियर फ्रेंड, तो उसमें कितना एनर्जी लगेगा, हाफ जी बी स्क्वायर। देखा आपने, इसका यूनिट क्या है, जूल पर एमएम, इतना एमएम चलने पे इतना जूल उसको एनर्जी लगानी पड़ेगी। बोलो क्लियर है यहां तक? चलो अब लिखते हैं इसके बारे में, अब लिखते हैं माय डियर फ्रेंड। यहां तक क्लियर हुआ? इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। शायद ये नोट कर लिया होगा आपने कल, वापस देख लीजिए एक बार इसे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डाल लीजिए ना, मूवमेंट ऑफ डिसलोकेशन, ये डायग्राम बना लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
और यहाँ पे अगर मैं कहूँ मेरे प्यारे बर्जेस वेक्टर क्या होगा, यहाँ अगर मैं कहूँ कि बर्जेस वेक्टर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर बर्जेस वेक्टर क्या होगा, जहाँ पे आपका मूवमेंट हो रहा है, स्लिप हो रहा है, जो स्लिप हो रहा है, जो मेरे प्यारे भाई बहनों स्लिप हो रहा है, स्लिप, उसका डायरेक्शन यहाँ से यहाँ तक। बोलो स्लिप कहाँ से कहाँ हो रहा है, देखो ये एटम से आउट हो रहा है, यहाँ से यहाँ हो रहा है, यहाँ से यहाँ हो रहा है, कह सकते हैं। तो ये आपका बर्जेस वेक्टर है, ये क्या आपका बर्जेस वेक्टर, सीधी सी बात, स्लिप का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, स्लिप का मैग्नीट्यूड एंड, अरे भाई जो नंबर 1 है उसे बड़ा बना लिया, ये टूट, ये खाली रह गया, वापस ये बना, ये खाली रह गया, मतलब मूवमेंट कितना हो रहा है, एग्जैक्टली इतना ही तो हो रहा है माय डियर फ्रेंड। इट इज बेसिकली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट इज बेसिकली व्हाट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ना, नोट कीजिए फिर लिखते हैं। चलो मोमेंट ऑफ डिसलोकेशन, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इसमें साथ साथ लिख लेंगे, साथ साथ लिखें, साइमल्टेनियसली आप भी लिखेंगे कॉपी में अपना। द मूवमेंट ऑफ डिसलोकेशन takes place by breaking old bonds and forming new bonds, क्लियर है। ये कैसे बन रहा है, मूवमेंट ऑफ डिसलोकेशन कैसे हो रहा है, मूवमेंट ऑफ डिसलोकेशन कैसे हो रहा है, टेक प्लेस बाय ब्रेकिंग द ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मिंग द न्यू बॉन्ड, क्लियर है माय डियर फ्रेंड। नाउ नेक्स्ट, the movement takes place only under, मोमेंट कब होगा, जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, मोमेंट ओनली अंडर एक्सटर्नली अप्लाइड लोड, एक्सटर्नली अप्लाइड लोड, क्लियर है। और तभी तो मोमेंट होगा, जब आप लोड लगाएंगे तभी तो बोर्ड बनेंगे, एक बोर्ड टूटेगा एक बोर्ड बनेगा, बोलो क्लियर है। एक्सटर्नली अप्लाइड लोड, थर्ड पॉइंट लिखें, द इलास्टिक एनर्जी, साथ साथ लिखेंगे, एसोसिएटेड एनर्जी एसोसिएटेड विथ डिसलोकेशन पर यूनिट length is given by एनर्जी ऑफ डिसलोकेशन कितना हो गया, हाफ GB स्क्वायर, ठीक है। और ये किस में है, यूनिट की बात करें तो ये हो गया आपके न्यूटन mm per mm, मतलब दिस इज व्हाट योर जूल, दिस इज व्हाट आई कैन से, दिस इज योर जूल पर mm, और यहां मेरे प्यारे भाई बहनों B क्या है,
यहां बी क्या है? बी है आपका बर्जर्स वेक्टर, एंड व्हाट इज जी? शियर मॉडुलस। शियर मॉडुलस, शियर मॉडुलस। क्लियर है यहां तक? नोट करो। शियर मॉडुलस। नाउ अब इसमें अगर हम बर्जेस वेक्टर की बात करें, जो हमने देखा मोमेंट में बर्जेस वेक्टर क्या होगा उसकी बात करें, अगर देखें इसमें अगर मैं बात करूं बर्जेस वेक्टर का, माय डियर फ्रेंड, इसमें अगर मैं बात करूं कि बर्जेस वेक्टर कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो क्या है देखें। बर्जेस वेक्टर क्वांटिफाइड quantifies the movement of dislocation, the movement of dislocation, that is lattice translation with energy ED is equal to half, AD is equal to half GB square and to maintain the मिनिमम एनर्जी प्रिंसिपल। मतलब बर्जेस वेक्टर कहां मूव करेगा, एटम कहां मूव करेंगे, अपने कम से कम डिस्टेंस में जो एटम होंगे उनके साथ मूव, मतलब मूव करेंगे। बोलो क्लियर है? क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? कहां मूव करेंगे? जहां आपको प्लेनर डेंसिटी ज्यादा मिलेगी, हमने पहले डिस्कस किया है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे वो मूव करना चाहेंगे। क्लियर है माय डियर फ्रेंड? टू मेंटेन द मिनिमम एनर्जी प्रिंसिपल। Now the Burgess vector must be shortest lattice translation, that is in slip direction, clear my dear friend? The Burgess factor must be shortest lattice translation, that is in slip direction। स्लिप डायरेक्शन में क्या होगा, आपका एटम्स क्लोजली पैक होंगे, तो मैं कह सकता हूँ कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे जो है आपका बर्गर वेक्टर होगा। क्लियर है माय डियर फ्रेंड? नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए।
ठीक है माय डियर फ्रेंड, तो बर्जेस वेक्टर मस्ट बी शॉर्टेस्ट लेटेस्ट ट्रांसलेशन, दैट इज इन स्लिप डायरेक्शन। क्लियर है माय डियर फ्रेंड? नाउ हम आगे बढ़ते हैं। नाउ अगर ये कहा आपने कि सर बर्जेस वेक्टर जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट जहां पे आपका इन स्लिप डायरेक्शन। नाउ देखिए, अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पे मिनिमम ट्रांसलेशन और यहां पे बात करूं बर्जेस वेक्टर का, बर्जेस वेक्टर है क्या? वो आपको मैग्नीट्यूड दिखा रहा है और डायरेक्शन दिखा रहा है स्लिप का। बोलो क्लियर है माय डियर फ्रेंड? और स्लिप होना चाहिए कहां पे? मिनिमम डिस्टेंस पे, मिनिमम डिस्टेंस जहां पे एटम मूव कर पाए वहां पे। बोलो क्लियर है? और यहां पे हो गया क्रिस्टल, यहां पे हो गया क्रिस्टल ज्योमेट्री। नाउ अगर मैं कहूं मेरे प्यारे भाई बहनों सिंपल क्यूबिक है, अगर मैं कहूं सिंपल क्यूबिक इज दिस इज व्हाट सिंपल क्यूबिक। अगर सिंपल क्यूबिक में पूछे कि बताओ बर्जर्स मिनिमम ट्रांसलेशन कहां हो रहा है, तो आप कहेंगे सर यहां तो आप कहीं भी जाओ, सब जगह ट्रांसलेशन सेम करना पड़ेगा आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8। बोलो क्लियर है? यहां तो माय डियर फ्रेंड्स कहीं भी जाओ, एक एटम को यहां जाएंगे तब भी क्या होगा? सेम डायरेक्शन। यहां जाएंगे तो भी सेम डिस्टेंस, यहां से जाएंगे तो भी सेम डिस्टेंस माय डियर फ्रेंड, यहां से सेम डिस्टेंस और यहां से सेम डिस्टेंस। बोलो क्लियर है यहां तक? बोलो यहां तक क्लियर है? तो यहां पे हम कह सकते हैं क्या ये डिस्टेंस सेम है? दिस इज व्हाट मैं कह दूं सर, ये कौन सी है? बोलो, मैं कह दूं ये आपका 0 1 0 है। डायरेक्शन की बात चल रही है, यहां पे 0 1 0 यहां पहुंच जाएंगे। क्लियर है? यहां पे या ये जो फैमिली है 0 1 0 लिखूं या 1 1 1 0 0 लिखूं, तो बेसिकली फैमिली ना। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी हो गई यहां पे आपकी? यहां हो गई सर 0 1 0। तो आपका बर्जेस वेक्टर है माय डियर फ्रेंड, ये फैमिली है लाइक 0 1 0। जो भी फैमिली से बिलोंग करेगी 0 1 0 से, दे ऑल आर बर्जेस वेक्टर ना। 0 1 0 लिखो, 1 0 0 लिखो, कुछ भी लिखो ना, कुछ भी लिखो, दे ऑल आर फैमिली ना। 1 0 0 0 1 0 मैंने पढ़ा है, हमने पढ़ा है जब हमने लीनियर डेंसिटी का फैमिली देखा था। बोलो, कुछ भी लिखो ना, 1 0 0 लिखो, 2 0 और 1 1 आना चाहिए, भले कुछ भी लिखो आप। क्लियर है माय डियर फ्रेंड? नाउ अगर मैं बात करूं बीसीसी का, ये कौन सा हो गया? सिंपल क्यूबिक ना, ये हो गया आपका सिंपल क्यूबिक। दिस इज व्हाट सिंपल क्यूबिक। ज्योमेट्री, ये आ गया आपकी सिंपल क्यूबिक। नाउ माय डियर फ्रेंड, फर्स्ट वाली हो गई सिंपल क्यूबिक। ठीक है? नाउ अब अगर मैं बात करूं बीसीसी का, तो उसमें बताओ कहां होगा आपका मिनिमम ट्रांसलेशन। देखें, अगर मैं बात करूं माय डियर फ्रेंड बीसीसी, तो पहले बात तो कैसा बनेगा? देखें, ये दिखाई देगा आपको, और कहां कहां आइटम होंगे? बोले 1 2 3 4 और ए के बीच में, तो बताओ इसका लीनियर डेंसिटी कहां ज्यादा है? तो आप कहेंगे सर इस डायरेक्शन में। आप देख सकते हैं इस डायरेक्शन में 1 1 1 डायरेक्शन में इसका लीनियर डेंसिटी क्या है माय डियर फ्रेंड? ज्यादा है। बोलो क्लियर है यहां तक? 1 1 1 डायरेक्शन में क्लियर है? तो देखो यहां 1 1 1 जाएंगे तो यहां से आप पहुंचेंगे, लेकिन हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता करनी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो वो तो यहां से यहां तक हो जाएगी ना भाई। यहां इसके बीच में भी एटम है, पंखे के नीचे वाला एटम, बोलो, और यहां पे जो एटम है और यहां पे एटम है। 1 1 1 डायरेक्शन, हमने कह दिया कि सर 1 1 1 डायरेक्शन में आपकी लीनियर डेंसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ये बात क्लियर है? इतना क्लियर है? नो,
अब अगर मैं कहूं हमें बर्जेस वेक्टर दिखाना है शॉर्टेस्ट लेटेस्ट ट्रांसलेशन, तो यहां से आ जाने से बावजूद अगर मैं यहां से आ जाऊं तो भी मेरा मुद्दा क्लियर हो रहा है ना, अगर यहां से आ जाऊं तो भी मेरा मुद्दा क्लियर हो रहा है, मेरे को तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए ना, तो मैं लिखता हूं क्या, तो मैं यहां लिख सकता हूं क्या माय डियर फ्रेंड, ये 1 1 1 तो हो गया, डायरेक्शन की बात चल रही है तो ये होगा, और बर्जेस वेक्टर की बात करें तो वो 1 1 1 बाई 1 बाई 2, मतलब ये पूरा डायरेक्शन जाने की बजाय अगर मैं इसका आधे की बात करूं माय डियर फ्रेंड, तो मैं यहां पहुंच जाऊंगा क्या, बोलो, क्योंकि ये मुझे शॉर्टेस्ट लेटेस्ट ट्रांसलेशन दे रहा है यहां से यहां तक, इतना जाने जरूरत नहीं है, यहां चला हुआ तो भी काम चल जाएगा, बिकॉज व्हाट इज बर्जेस वेक्टर कि हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चलना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बोलो क्लियर है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट एफसीसी कैसा होगा, सरफेस पे बी एटम होंगे, नाउ यहां पे बताओ मिनिमम ट्रांसलेशन कहां होगा, मतलब कहां पे इसकी लीनियर डेंसिटी ज्यादा होगी, तो आप कहेंगे सर हमें पता है, ये तो आपने बताया है इस डायरेक्शन में, ये अरे कहीं भी ले सकते हो ना, इसके पहले जो भी सब ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, ये डायरेक्शन कौन सी मेरे प्यारे भाई बहनों, आप कहेंगे सर डायरेक्शन जो है वो 1 1 0 है, क्यों, एक्स में क्या चला 1, वाई में 1, जेड में चलने जरूरत नहीं है, यहाँ पे देखो आप मैक्सिमम, अब ये फैमिली है माय डियर फ्रेंड, फैमिली है, 1 1 0 को 0 1 0 कहो, 2 1 और 0 जहां आएंगे वो मैक्सिमम लीनियर डेंसिटी शो करेगा, बोलो, लेकिन मुझे तो शॉर्टेस्ट देखना है ना, और शॉर्टेस्ट देखना था, मैं अगर इसका आधा भी चल लूं तो भी मुझे बर्गर्स वेक्टर मिल जाएगा ना, शॉर्टेस्ट देखना है, तो व्हाट इज द बर्गर्स वेक्टर इन एफसीसी प्लेन, 1/2, ये फैमिली है 1 1 0, यहाँ पे आप 1 1 0 लिखो या 1 0 1 लिखो, सबका तो एक ही होगा ना पेन डेंसिटी, दे बेसिकली बिलोंग्स टू फैमिली ना, बोलो क्लियर है, तो ये हो गया आपके बर्गर्स वेक्टर इन डिफरेंट आई कैन से क्रिस्टल बर्गर्स वेक्टर। ना सर एक्सिस तो बना ही नहीं है आपने, ये तो पता ही है, सब में सेम ही होंगे ना, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये तो जब पढ़ा था अपन ने प्लेनर डेंसिटी तो यही माना था, कोई दिक्कत है नहीं, दिस इज वाई, दिस इज एक्स, दिस इज जेड, दिस इज वाई, दिस इज एक्स, दिस इज जेड, दिस इज वाई, दिस इज एक्स, दिस इज जेड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों इसे नोट कर लीजिए, आई होप कि समझ में आया होगा आपको, बर्जेस वेक्टर, दिस इज नॉट बर्जेस वेक्टर, ये अलग है, इसको इधर ले लो, दिस इज, तो मिनिमम ट्रांसलेशन कहाँ हो रहा है और बर्जेस वेक्टर क्या है आप देख सकते हैं माय डियर फ्रेंड, ये तो बेसिकली लीनियर डेंसिटी कहाँ ज्यादा है उसकी बात कर रहा है, और हमें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए ना बर्गर वेक्टर के लिए, क्योंकि मिनिमम एनर्जी प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, हमें मिनिमम एनर्जी खर्च करके हमारे इक्विलिब्रियम पोजीशन में आना है ना, एटम्स का मूवमेंट कहाँ होगा जहां मिनिमम एनर्जी खर्च होगी, ये बात हम पहले कर चुके हैं, इसे आप नोट कर लीजिए माय डियर फ्रेंड। चलिए माय डियर फ्रेंड नोट कर लिए इसे। नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर हम बात करने वाले हैं व्हाट आर द सरफेस डिफेक्ट, यहाँ तक आपका लाइन डिफेक्ट खत्म होता है, हमने पढ़ा व्हाट इज डिसलोकेशन, व्हाट इज एज डिसलोकेशन, व्हाट इज स्क्रू डिसलोकेशन एंड व्हाट आर द मूवमेंट ऑफ डिसलोकेशन, हम आगे बात करेंगे आपके सरफेस डिफेक्ट्स में। सो थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद। If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.